गाइस हम इतना बड़ा घर छोड़ करके इस एक कमरे में वापस से आ गए हैं। वहाँ हमारा हर चीज का कमरा अलग अलग था। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और हम गांव से दिल्ली आ चुके हैं। हाँ गाइस, ज्यादा दिन हम वहाँ नहीं रुके क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रखा है। अच्छा। तो मेरा पीरियड्स का टाइम भी पास आ गया था, तो इसलिए मुझे भाग भाग के यहाँ आना पड़ा। और अब यहाँ पे आके उतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि जब आप फैमिली के बीच से निकल के अकेले में आ करके रहते हो तो नहीं अच्छा लगता, पूरी फैमिली की याद आती है। और अब यहाँ मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। वहाँ तो मम्मी पूरा प्यार इतना लुटा रही थी, इतना खिला रही थी भर भर के सब कुछ। और अब मुझे अपनी गृहस्थी फिर से खुद ही संभालनी है। तो गाइज अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ और शायद आजकल में मेरी पीरियड्स भी आ जाएंगे, फिर हमारा ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम अपनी आईवीएफ की जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। कोई नहीं, अपनी गृहस्थी को अपने तरीके से चलाने का भी मज़ा कुछ और ही है क्योंकि पहले हमारे मम्मी पापा थे जो सब कुछ संभालते थे। और जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, अपनी गृहस्थी को अपने तरीके से चलाते हैं, चीज़ें समझते हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी, वो मज़ा भी बहुत ही मज़ेदार होता है। और गाइस प्रियल हमारी नहा करके धूप के मज़े ले रहे हैं। आज तो तुम्हारा कपड़ा अच्छा लग रहा है। देखो गाइस, ये लाई के लड्डू गाँव से मम्मी ने भेजे थे। ये धूप में अकेले अकेले खा रहे हो, बहुत बेकार हो तुम। दुकेले खाना हो तो तुझे आना पड़ेगा ना। तेरे को कितनी देर से कह रही हूँ आने के लिए, तब तो मेकअप में घुसी हुई है। ओहो, मेकअप सारे काम किया मैंने। ले ले। अच्छे लग रहा है गाइस। इसका हमने ना ट्रेन में लाते लाते इसका हमने चूरमा कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। गाइस गांव में इसी चीज की कमी थी जो पीहू बहुत ज्यादा मिस करती थी। वो आप लोगों को देख लो, इनकी बदमाशी देख लो। ये देखो बच्चों के साथ बच्ची बन चुकी है। ये देख लो, इसी चीज को ये मिस करती थी वहाँ पे। गाइस क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? देखो 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 गाइस, ये क्या कर रहे हैं तीनों के तीनों। देखो बस शरारत नहीं जाता। इसके मुंह में बहुत बड़ा वाला स्पीकर है, देखो ये खेलने से ज्यादा चिल्लाता है। तो अब तू क्या कर रही है इनके साथ में? इसको पप्पी ले रही थी, फिर गुदगुदी लगाने लगी। भाई गाइस ये लोग ना 24 घंटे मस्ती करते हैं यार। यही चीज ये वहाँ मिस कर रही थी, इसीलिए और कह रही थी चलो चलो चलो, क्योंकि ये बच्चे इसकी जान है। बेशक भाभी के बच्चे हैं, लेकिन ये अपने की तरह एकदम जो किसी करेगा उसको मिलेगी चॉकलेट्स। सिखाई देखो, ये लड़ाई। तो भाई गाइस ये मेरे घर में चलता ही रहता है, हमेशा का यही है, आज का नहीं है। अभी फिलहाल मुझे भूख लगी है, देखते हैं खाना क्या बना हुआ है क्योंकि शरारती भाई खाना भी देगा। भूख लगी है यार। गाइस 12 बज चुके हैं, अभी तक मेरे को इसने खाना नहीं दिया। देख लो, सोना है, सो जा। ये देखो शरारतें चल रही हैं इनकी बस। सो गाइस मेरी बीवी प्रेगनेंसी के लिए फुल तैयारियां कर रही है। प्रेगनेंसी से ज्यादा ये खुद के लिए तैयारियां हो रही है। वाह! आप लोगों को दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं, तभी बताऊंगी। क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? ये अचार को धूप लगा ली ना, गाँव गए थे तो धूप नहीं लगा ना इतने दिन। गाँव गए थे धूप नहीं लगा या कुछ और बात है? नहीं, कोई और बात। तो गाइस ये अचार बनाए जा रहे हैं इसके, पता नहीं किस किस चीज के। 1 हफ्ते से लगी हुई थी, अभी जब से गाँव गए हैं तो धूप वगैरह लगा नहीं पाई। तो ये अब कुछ किस लिए हो रहा है ये तो बता। अचार किस लिए बन रहा है? से पहले तो कभी नहीं बना। जब मैं प्रेग्नेंट होंगी तो मेरा मन मचलेगा ना कुछ खाने हाँ। का, तीखा चटपटा। अच्छा है कि तूने सही सच बोला है। तो भाई गाइस ये सच बोल रही है, इसका तीखा खाने का मन करेगा, इसलिए स्टार्टिंग में ही इसने मिर्ची का, आंवले का, और ये गांव से लेके आई हूँ आम का। तो भाई ये अपना जुगाड़ पहले से ही करके चल रही है। गाइस ये जुगाड़ करने दो, ये कामयाबी नहीं होने वाली। मैं तो खा लूंगी। मैं खाने ही तो नहीं दूंगी। देखो जब मेरा मन मचलेगा तो मेरे पास रहनी चाहिए ना चीजें। अच्छा, और क्या? तेरा मन मचलेगा तो तू ऑयल लेगी है? हाँ। है ना? और मिर्ची डॉक्टर ने मना किया तो वो भी तू खाएगी। थोड़ा सा खाने से क्या होगा? कुछ नहीं। तो थोड़ा सा खाने से क्या होगा? देखेंगे, सुखा ले भी।
तो इनमें लगा ले धूप। देखो मैंने कितनी मेहनत करी है, ऐसे मत कहो। अच्छा, और क्या, तेरी मेहनत पे पानी फेरना ही तो मेरा काम है। ऐसे मत कहो, देखो मैंने मेहनत करी है। तो भाई गाइस ये कह रही है मेरी मेहनत पे पानी मत फेरो। गाइस डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, ऑयल तो बिल्कुल इग्नोर करना है। ऑयल और मिर्ची, ये 2 चीज़ें तो इसको खास तौर पे मना की गई हैं, लेकिन ये तैयारियां कर रही है, अच्छी बातें करने दो। खाने कौन देगा इसको? मेरा मुंह मत देख। मत खाऊंगी, इतनी मेहनत करी है मैंने उसी टाइम के लिए कि जब मेरा मन करेगा तो मैं खाऊंगी यार। तेरी क्रेविंग को मैं बताऊंगी ना भाई। अच्छा, इतना सा खाऊंगी नाम का, बस उसमें कुछ नहीं आएगा। देख रहे हो, नाम का खाएगी, बीमार पड़ेगी, फिर डॉक्टर मुझे डांटेंगे कि आपने इसका ख्याल क्यों नहीं रखा, केयर क्यों नहीं किया। अब डॉक्टर को क्या बताऊंगी, ये मेरी कहीं बात ही नहीं सुनती है। बहुत बेकार पति हो, बीवी को जो खाने का मन करे वो खाने देना चाहिए। देखो उस टाइम मेरा नहीं, मेरे बाबू का मन करेगा ना, वो कहेगा खाने। अच्छा, हाँ, देख रहे हो गाइस, बहाने देखो इसके बाबू पहले। की बात माननी पड़ेगी ना। आप लोग इसके बहाने देख लो, नए नए बहाने बनाती है, नए नए अट्रैक्टिव चीजें करती रहती है, और नए नए बहाने इसके हर चीज के लिए तैयार ही रहते हैं भाई। और यहाँ मुझे भूख लगी है, उसकी कोई टेंशन नहीं है इसको। अभी मैं तुमको खाना दूंगी ना। सो गाइस शाम के बज चुके हैं 5:30, और मैं गाइस अभी सो के उठ रही हूँ। पीहू अभी तक सो ही रही है, क्योंकि आज उसने पूरे दिन भाई बहुत काम किया, ये कहूँगी मैं, क्योंकि आज उसने खुद को रेस्ट ना बहुत कम ही दिया। सुबह से लगे मतलब सुबह हम आ गए थे घर पे, 6:30-7 बजे हम घर पहुँच गए थे। तो भाई तब से सफाई करते करते उसको मतलब दोपहर ही हो गई, नहाते धोते उसको दोपहर ही हो गई, और वो 2 बजे खाना खा के फिर सो ही गई थी, क्योंकि आज हमने खाना बनाया नहीं था। भाभी के घर से ही खाना आ गया था, उनको लग गया था कि ये लोग खाना नहीं बना पाएंगे, पूरे दिन का सफाई में निकल जाएगा, तो उन्होंने खाना बना लिया था। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ये जब तक खाना बना रही है हम काम ही कर लेते हैं। तो दोनों ने मिलके भाई पूरे दिन मेहनत की है। पूरे दिन हम लोगों ने 2 बजे तक काम किया, मान लो 2 बजे तक काम ख़त्म करने के बाद फिर जाके पीहू को दवाइयाँ वगैरह दी, खा पी के वो सो गई। फिर उसके साथ मैं भी कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। तो अब चलती हूँ, उसको भी उठा देते हूँ, क्योंकि शाम हो चुकी है और उसका पूजा का भी टाइम हो चुका है, भोग लगाएगी कान्हा जी को, तो अभी तक उठी नहीं है। भाई एक बदमाश हमारा पहले से उठ चुका है, ये देखो, ये भी सो गया था गाइस हमारे साथ ही। हम तीनों के तीनों ही सो गए थे, तीनों के तीनों ही सो गए थे। अभी उठी हूँ मैं, तो मैं उठी तो बाहर गई, मैंने देखा यार अंधेरा होने लग रहा है, पीहू को भी उठा देते हैं क्योंकि पूजा पाठ भी करेगी। यूवी क्या कर रहा है बेटा? शोला है तो भाई उठा भी जाता है यार। उठा भी जाता है भाई। उठोगे कब? उठ गया और सिर में लग गई। ओ मेरा बेटा, लग गई, उठ गया। दीदी को तो उठाओ, दीदी को कौन उठाएगा फिर? दीदी को कौन उठाएगा? यूवी, दीदी को कौन उठाएगा? हाँ कोई बात नहीं, उसको हम बाद में देखेंगे। हो जा यार, ये देखो यूवी हमारा उठा रहा है। यूवी उठा दो, सो जा बेटा। ये लो भाई, 5:30 बज चुके हैं, पूजा पाठ करनी है नहीं करनी है? हाँ, कान्हू जी को भोग लगाना है नहीं लगाना है? ये देखो सोता हुआ मुंह। आजा, ये देखो कहाँ से उठाने आया है। ये वैसे नहीं उठा। यू भी मेरे बेटे लाडले, ये बंदर है। बंदर है ना, ये देखो कहाँ से उठा रहा है। चढ़ गया ये, अब चढ़ गया। उठ गई बाबू, उठ गई, उठ गई, उठ गई, बस कर। यूवी इधर बैठो, पहले मेरे साथ बैठो। एक चीज पूछती हूँ आपसे, भैया आनी चाहिए या दीदी? बाबू के साथ खेलोगे? अच्छा, दीदी के साथ या भैया के साथ? इधर देख के बात करो पहले। हाँ, पहले बताओ आप लड़का हो लड़की हो? युवराज हो। तो गाइस ये कह रहा है मैं युवराज हूँ, मैं लड़का भी नहीं हूँ, मैं लड़की भी नहीं, तो इसको अभी जेंडर का मतलब ही नहीं पता है। और हम इसे सिखाते नहीं है कि अभी छोटा बच्चा ज्यादा है, थोड़ा सा और हल्का सा बड़ा हो जाए फिर इसको हम सब कुछ ही सिखा देंगे।
कोई चीज में कमी नहीं छोड़ेंगे। ये देखो उठ गई, हंस गई छोरी। ये बात होती आती है मेरे को। तो भाई गाइस जब ये थोड़ा समझने लगेगा तब हम इससे पूछेंगे, क्योंकि ये बोलता बहुत है यार, पका देता है पूरे दिन, इतना बोलता है ये। तो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।